प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्या यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज ब्रह्मांड का इतिहास के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो आज और एक नए विषय नए बात अपन ध्यान करेंगे। आज अपना ध्यानांश ये है कि आज अपना ध्यानांश ब्रह्मांड के निर्माण के लिए तैयार, ब्रह्मांड का निर्माण की तैयार, ब्रह्मांड में निर्माण होने वाले हैं, निर्माण हुआ है। ब्रह्मांड का मतलब सारे विश्व है, यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारे सृष्टि है, सारी सृष्टि है। इन द यूनिवर्स सो मेनी क्रिएशंस आर देयर। ब्रह्मांड में बहुत सारी सृष्टि है। तो ब्रह्मांड का निर्माण के तैयार आज अपना ध्यानांश है। तो प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय दूसरा वचन अपन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय दूसरा वचन, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। यह देखिए, और यहाँ पर क्या बताया, देखिए भविष्यवाणी कह रहे हैं। कौन? जो यूहन्ना के द्वारा क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखो। तो जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कौन है? परमेश्वर का वचन और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने अगम्य ज्योति, यह ज्योति क्षेत्र में रहने वाले, कल अपन ध्यान किए, वो आदि से पहले ही शाश्वत समय में से परमेश्वर है। परमेश्वर में पुत्र है और पवित्र आत्मा भी है परमेश्वर में। तो ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने उनका पुत्र को जन्म दी है। परमेश्वर ने यह सोचा है कि परमेश्वर एक व्यक्ति है और शून्य क्षेत्र में अनंत अंधेरा एक है। वो अनंत अंधेरा एक व्यक्ति के लिए ढूंढ रहे हैं, व्यक्ति के अंदर प्रवेश होने के लिए तैयार से है, लेकिन वो शाश्वत समय में कोई नहीं, सिर्फ परमेश्वर अकेला व्यक्ति है। तो अभी व्यक्ति है, इसीलिए परमेश्वर अनंत काल से है, उनके अंदर व्यक्तित्व है। जिसके अंदर व्यक्तित्व है उनको व्यक्ति कहते हैं। तो परमेश्वर ने यह सोचा है कि मैं इस ब्रह्मांड में, जो इस ब्रह्मांड है ना, इस ब्रह्मांड में मैं सृजना करूंगा। मैं क्या करूंगा? सृजना करूंगा। सृजना करने से पहले मैं मेरा पुत्र को बाहर लाऊंगा। क्या सोचा है? परमेश्वर ने ज्योति क्षेत्र में ऐसा सोचा है कि मैं मेरे पुत्र को जन्म दूंगा। मैं मेरा पुत्र को जन्म देकर उनके द्वारा, मेरा प्रेमी पुत्र के द्वारा मैं सारी सृष्टि को करूंगा इस ब्रह्मांड में। ये है परमेश्वर का बड़ी योजना। तो एक दिन परमेश्वर ने अनंत समय से ही, पुत्र परमेश्वर में है अनंत काल से, इसलिए आदि और अनंत वाले हैं। तो एक दिन परमेश्वर ने पुत्र को जन्म दी है। परमेश्वर में से परमेश्वर का वचन मसीह बाहर आए। तो तब परमेश्वर ने वचन से कहा, परमेश्वर का पुत्र या वचन से कहा है, मेरे प्यारे पुत्र, अपन दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड में क्या करेंगे? सृष्टि, इस ब्रह्मांड में सृजना या निर्माण करेंगे। इस ब्रह्मांड में अपन सृजना करेंगे। तो पिता का बात सुनकर पुत्र ने बहुत खुश हुआ। पिता पुत्र को और पुत्र पिता से बहुत प्रेम से, बहुत हर्ष, वर्षों, बहुत साल उन्होंने बाद में एक दिन ऐसा निर्णय लिया है कि, एक दिन ऐसा फैसला ली है कि फैसला करे कि अपन मिलकर सृष्टि करेंगे, सृजना करेंगे। और उस सृजना में व्यक्तियों रहना, कौन है ना? व्यक्ति प्राणी रहना है, और उन्होंने रहने के लिए जगह, जो पृथ्वी होना है, क्या होना है? उन्होंने डेरा करने के लिए एक जगह होना है, और उस जगह पर प्राणी रहना है, और उसे लिए और सौर परिवार, सोलर फैमिली, और सौर परिवार भी होना है, पृथ्वी होना है, उन पर व्यक्तियों को सृजना करना, व्यक्तियों रहने के लिए पृथ्वी को करना, और उस पृथ्वी में भी क्या करना? सौर परिवार को भी करना है। तो ये सब
ये सारे काम, इस सारे सृजना, इस सारे निर्माण करने के लिए एक बड़ी क्या होना है, एक बड़ी क्षेत्र या बड़ी जगह होना है। क्या होना है, बड़ी जगह होना है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा पुत्र से, मेरे प्यारे पुत्र, अपन जो सोचे है, अपन जो फैसला ली है, तो इसको अनुसरण, इसको करने के लिए अपने को बड़ी, बहुत बड़ी और शक्ति की क्षेत्र होने का आवश्यकता है। तब पुत्र ने कहा हाँ पिता, मैं, परमेश्वर से कहा पुत्र, मैं तो करेंगे। वो बड़ी शक्ति क्षेत्र, वो बड़ी शक्ति का क्षेत्र, ऊर्जा का क्षेत्र बनना हो, तो ये वचन ही वो क्या बने हैं, ऊर्जा का क्षेत्र बने हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि उस ब्रह्मांड में पूरे जगह खाली है ना, क्या है, सारे ने पूरा ब्रह्मांड में पूरा खाली जगह बहुत है ना, और यहाँ पर प्रत्येक स्थल या प्रत्येक जगह की आवश्यकता क्या है। तो ये सच बहुत अच्छे प्रश्न है। यहाँ पर सुनिए, परमेश्वर और उनका पुत्र से, परमेश्वर ने उनका पुत्र से ये कहा है कि अपन जो अभी करने वाले, जो अभी निर्माण करने वाले, वो सृजना कैसे करना है, पदार्थ से करना है। किससे करना है, पदार्थों से। और पदार्थ में क्या रहेगा, पहले अणु रहेगा, उसमें परमाणु रहेगा, और वो परमाणु क्या रहेगा, केंद्र के ओर चक्कर मारते रहेगा। एक फल में 1,87,000 के तेज से 1,86,000 के तेज से क्या होते हैं, जो अणु ने वो केंद्र के ओर चक्कर मारते रहते हैं। तो इतनी बड़ी शक्ति है वाले पदार्थ से क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर ने क्या करना चाहे, पदार्थों से क्या करना है, सृष्टि करना है, पदार्थों से सृजना करना है। और पदार्थ में क्या रहेगा, अणु रहेगा, अणु में परमाणु रहेगा, और वो पूरे अणु ने क्या केंद्र के ओर चक्कर मारते रहेगा, केंद्र के गोल चक्कर मारते रहेगा हमेशा। और कितने तेज से, 1,86,000 के एक सेकंड में 1,86,000 के स्पीड, उतना तेज से क्या करेगा, अणु ने केंद्र के ओर चक्कर मारते रहेगा। तो इतने बड़ी पदार्थों से, और वहां पर चक्कर मारते, जब एक अणु और एक अणु से मिलना नहीं, छूना नहीं, एक अणु और एक अणु से छूने से एक बड़ी जो विस्फोटन होते हैं, एक बड़ी क्या होते हैं, पूरा वहां पर खराब हो जाते हैं, एक बड़ी ब्लास्ट हो जाते हैं वहां पर। तो ये पूरा एक अच्छी योजना से बराबर करना है। तो इतना बड़ी परमेश्वर की योजना के लिए उस खाली जगह ब्रह्मांड पर करना नहीं होता। इसीलिए ये बड़ी पदार्थों, अणु और परमाणु और केंद्र के, और ये पूरे काम होने के लिए एक शक्ति क्षेत्र होना है, एक ऊर्जा के क्षेत्र होना है। वो ऊर्जा का क्षेत्र ही बने हैं वचन, परमेश्वर का पुत्र। क्या है, आखिरी में पुत्र ने कहा मैं बनूंगा वो बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र मेरे अंदर। हे पिता, मेरे अंदर तुम सृजना करो, मेरे अंदर तुम निर्माण करो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का पुत्र है, अनंत काल से है, और आदि और अनंत उन्होंने ही है, अल्फा ओमेगा है, बड़ी शक्ति और सामर्थ वाले है ने। जो वचन जो पुत्र में परमेश्वर ने सृजना करने से वो कोई भी विस्फोटन नहीं होगा, कुछ भी, वो अणु हमेशा हर फल 1,86,000 की तेज से चक्कर मारते रहेगा, एक अणु और एक अणु से छुएगा नहीं, आओ वो गोल हमेशा घूमते रहेगा, उसमें से उधर इधर हटेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा परमेश्वर की जो बड़ी शक्ति का कार्य कहां पर रहते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र वचन में रहते हैं। तो वचन जो पुत्र यीशु मसीह ने उसको क्या करेगा, उसको उनके अधीन में रख लेगा, उसको हमेशा कंट्रोल करते रहेगा। समझ में आए? देखिए कि ब्रह्मांड में
परमेश्वर ने कैसे सृजना की, देखिए कितनी बड़ी बात है। एक अणु और एक अणु से अटैच होने से, मिलने से बड़ी ब्लास्ट विस्फोटन होगा, तब सारे ब्रह्मांड में है वो सारी सृजना पूरा जल जाएगा, अंत हो जाएगा, पूरा नाश हो जाएगा। सारे पूरा जितने सृष्टि ने, परमेश्वर ने जितने सृष्टि ब्रह्मांड में किए, वो सारी सृष्टि ने सिर्फ एक फल में नाश हो जाएगा। सिर्फ एक अणु और एक अणु से लगने से, वो केंद्र से, पूरे अणु केंद्र से गोल गोल घूमते रहते, चक्कर मारते रहते उतने तेज से, और एक अणु से अगर छूए तो और एक अणु से मिलने से एक बड़ी बड़ी नष्ट, बड़ी नाश हो जाएगा। तो ये पूरा परमेश्वर को मालूम है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में बड़ी ऊर्जा की क्षेत्र की आवश्यकता है। वही ऊर्जा का क्षेत्र बने हैं यीशु मसीह। वो कैसे बने? अपन इससे पहले पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक में अपन सुने हैं, आपको याद में आई या नहीं? पवित्र परमेश्वर का ज्ञान पुस्तक में जो परमेश्वर में पुत्र का और पवित्र आत्मा का बहुत सारे आत्मा के केंद्र है। मैं इस प्रकार उसे सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, इंग्लिश में सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मा की केंद्र बहुत है। परमेश्वर का आत्मा केंद्र और परमेश्वर पुत्र का आत्मा केंद्र, पवित्र आत्मा का आत्मा केंद्र। इसीलिए परमेश्वर अनंत है। क्यों अनंत है? परमेश्वर से एक यीशु मसीह का वचन का केंद्र, आत्मा का केंद्र बाहर आने से, और परमेश्वर में यीशु मसीह नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। और बाहर आए यीशु मसीह का ये केंद्र में जो परमेश्वर ने पहले जन्म दिए पुत्र को, उस पुत्र ने बाहर आए, और पुत्र में से उस वचन में भी बहुत सारे हजारों करोड़ों क्या है, और आत्मा की चेतना, आत्म चेतना का केंद्र, बहुत सेंटर ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, और बहुत सारे आत्मा के केंद्र पुत्र में है। तो अभी परमेश्वर ने पहले पुत्र को जन्म दी है, बाद में वही पुत्र परमेश्वर से कहा मैं बनूंगा बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र। तब ये वचन ने, पुत्र ने उनमें से उनके अंदर से और एक आत्मा के केंद्र को बाहर लाए। तब उस आत्मा का केंद्र में ही बनाए परमेश्वर और पुत्र, क्या बनाए? ब्रह्मांड में सारी सृष्टि को बनाए। क्या करे? परमेश्वर और उनका पुत्र ने दोनों मिलकर क्या करे? पुत्र का एक स्वयं केंद्र, आत्मा का केंद्र है, तो पुत्र का आत्मा का केंद्र में परमेश्वर और उनका पुत्र ने ब्रह्मांड में सारे सृष्टि का निर्माण किया। समझ में? अभी ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में बड़ी ऊर्जा का क्षेत्र कौन है? पुत्र यीशु मसीह है। उसको बनाए कौन? वो ऊर्जा का क्षेत्र में और क्या है? सारी सृष्टि है, सारे निर्माण, सारी सृजना है। तो वो कौन करे? परमेश्वर और उनका पुत्र है यीशु मसीह करे। कहाँ करे? यीशु मसीह में। ऐसे कैसे होगा? बिल्कुल होगा। यीशु मसीह में, यीशु मसीह का व्यक्तित्व केंद्र हजारों करोड़ों है। एक बाहर आने से अनेक आते रहते, खाली नहीं होगा। अब एक बार अच्छे उदाहरण के लिए, एक दिन ही वहां पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय में अपन देखे 40 वचन से 42-43 वचन तक, ये लगभग एक ही दिन 3000 लोग बपतिस्म लिए हैं। और गलतियों की पत्री, एफिसियों की पत्री में पौलुस जी ने बताया है कि बपतिस्म तुम लिए, तुम यीशु मसीह को पहन लिए। किनको पहन लिए? यीशु मसीह। तो बपतिस्म लिए हर एक मनुष्य के अंदर कौन रहेगा? यीशु मसीह। फिर वो अब 3000 लोग बपतिस्म लिए, तो अभी यीशु मसीह एक ही है ना, 3000 लोगों के अंदर यीशु मसीह कैसे प्रवेश होगा, कैसे रहेगा? यीशु मसीह कोई एक मनुष्य में रहना है, अगर स्वर्ग में से यीशु मसीह आकर उन 3000 लोगों में से किसी एक में प्रवेश रहना है, एक में चलकर उनमें रहना है, उनके दिल में, उनके हृदय में रहना है, और बाकी के और 1990 लोग क्या होगा? पूरा खाली रहना है क्या? बिल्कुल नहीं। स्वर्ग में यीशु मसीह वैसा रहेगा, पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में, तीनों का अलग अलग व्यक्तित्व है, और तीनों में भी पवित्र आत्मा का
अंदर पवित्र आत्मा का आत्मा का व्यक्तित्व केंद्र करोड़ों है। पिता में पिता का व्यक्तित्व केंद्र करोड़ों है। यीशु मसीह में उनका व्यक्तित्व केंद्र करोड़ों है। तो इस प्रकार यीशु मसीह में उनके अंदर से और एक व्यक्तित्व केंद्र को बाहर लाए। वो व्यक्तित्व केंद्र भी यीशु मसीह है, उनके अंदर से आए। जैसा परमेश्वर के अंदर से पुत्र बाहर आए, उन्होंने परमेश्वर ही है, तो उसी प्रकार तो बड़े ऊर्जा क्षेत्र बने हैं यीशु मसीह। वो यीशु मसीह ऊर्जा क्षेत्र में परमेश्वर और उनका पुत्र सारे सृजन की, सारे सृष्टि को की है। ये असली बात, ये है असली विषय। तो ब्रह्मांड तो पूरा खाली है ना, ब्रह्मांड तो पूरा खाली है, लेकिन परमेश्वर की योजना के द्वारा पदार्थों से सृजना करना चाहते हैं परमेश्वर। पदार्थों से सृजना करने से अगर अणु एक अणु से मिलने से, टक्कर होने से बड़े बड़े नाश होगा, ब्रह्मांड में सारे सृजन नाश हो जाएगा। तो ये पूरा परमेश्वर को मालूम, इसीलिए उसको सबको क्या करना है, बांध के रखना है। एक एक अणु बराबर केंद्र के ओर गोल 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 चक्कर मारते रहे, वो उधर से चलना है। अभी 9 ग्रह है सोलर सिस्टम में, सूरज के बारे में 9 ग्रह क्या करे, सूरज के चारों ओर चक्कर मार रहे हैं। 9 ग्रह क्या करे, 9 ग्रह पूरे सूरज के चारों ओर चक्कर मार रहे। एक दिन ये ग्रह और एक ग्रह से क्या टक्कर होगा नहीं, एक ग्रह और एक ग्रह से क्या होगा, छू लेते नहीं और मिलते नहीं उसको। क्यों ऐसा, बराबर हजारों सालों से वो पूरा बराबर रोटेशन हो रहे, चक्कर मार रहे सूरज की ओर। ये कैसे हो रहा, उतना बराबर कैसे हो रहे, कैसे चल रहे हैं, एक के पीछे 9 ग्रह सूरज के चारों कैसे चल रहे। उसके पीछे एक बड़ी शक्ति है, पकड़ के बांध कर, वो अटैच नहीं होना है और एक प्लैनेट से अटैच नहीं होना है। होने से बड़ी नाश हो जाएगा, बड़ी ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं है। तो उसको कंट्रोल कौन कर रहे, सिर्फ यीशु मसीह। क्योंकि ये सूरज का परिवार, ये सोलर सिस्टम और अपने धरती के जैसा बहुत सारे सृष्टि, हर एक सृष्टि में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स है, नेबुला है, मिल्की वे है। ये पूरा अपन जो महिमा के संसार, वो उसमें अपन सुने हैं, आप देख सकते हैं आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में। तो इस सबको बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में बांध कर है, वही बड़ी ऊर्जा क्षेत्र यीशु मसीह है। तो इस प्रकार ब्रह्मांड में निर्माण इस प्रकार परमेश्वर ने उनके पुत्र के द्वारा किया। यह है आज का संदेश, और इससे आगे कल के संदेश में सुनिए। आइए प्रार्थना। स्तुति धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह आपको दिन शनिवार के दिन प्रभु तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। अभी तक जितने लोग संदेश न और सुने, हर एक के अंदर प्रभु संदेश को फल फलाओ प्रभु। हे प्रभु, तुम ब्रह्मांड में सृजना या निर्माण कैसे किया है वो तुम्हारे पुत्र के द्वारा। हे परमेश्वर, हमको बता रहे हैं, हमारे आंखों के सामने तुम ब्रह्मांड को दिखा रहे, बड़े वचन के प्रकट के लिए धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे भविष्यता प्रेत के द्वारा हमको दिए सच्चाई के लिए धन्यवाद प्रभु। और कल मिलते जब इतने से और बड़ी वचन में और मार्मिक विषय देखने की, सुनने की अनुग्रह दे, आंखें दे, सुनने की खान दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम मसीहा कर पवित्र आत्मा के सहभाग यह दिन लेकर प्रभु आज तक सारे भक्तियों को विशेष रूप से हर दिन ना छोड़कर वचन को सुन रहे और सच्चाई को देखने के और सुनने की आशा है, उनको सदा साथ रहेगा। आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।